हमने पिक्चर्स तो इंसर्ट कर दी हैं, उनको कैप्शन भी कर दिया है। अब आपने देखा होगा कुछ पिक्चर्स हमारी बड़ी हैं, कुछ पिक्चर्स हमारी छोटी हैं, तो हमने उनको एक ही साइज़ में करना होता है। वो इसके लिए मैंने आपका नेक्स्ट टास्क जो रखा है उसमें यही है कि आपने पिक्चर्स को रिसाइज़ करना है, उसकी हाइट और वेट को सेम रखना है। सब पिक्चर्स की हाइट एंड वेट कैसे सेम रखते हैं तो आप जो है ना वो देख सकते हैं। मैं आपको इस टास्क के बारे में बता रहा हूँ कि वो आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, वहाँ आपका साइज़ एंड पोजीशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है, आपने लॉग द एक्सपेक्ट रेशो जो है उसको आपने अनमार्क कर देना है। अगर आप उसको अनमार्क नहीं करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली साइज़ चेंज कर देगा। इसलिए आपने जब एक्सपेक्ट रेशो को अनमार्क कर देना है, उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट साइज़ की है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए और आप इंटर कर दीजिए। इसी तरह आप सारी पिक्चर्स को फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर्स के सेम साइज़ आपको मिलेंगे। Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge, I'm coming, I'll fight and swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I deserve to say I'm sorry, so lie, pretend that you're okay, swear that you will stay, keep trying for one day. तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो हमारा है कि आपने टेबल्स कैसे कैप्शन करने होते हैं। टेबल्स कैप्शन करने के लिए आप देखें, आपने सबसे पहले तो ये है कि पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है और आपको जो है ना लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको एरोज़ 4 एरोज़ टाइप मिलेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कैप्शन करेंगे। नीचे आपने लेबल में टेबल सेलेक्ट करना है और पोजीशन आपने अबव कर देनी है। फिगर्स की आपने बिलो रखनी है और टेबल की आपने अबव रखनी है। टेबल का कैप्शन आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए या आप खुद लिख लीजिए और उसके बाद आपका जो है उसको डिलीट कर दीजिए। इसी तरह आप दूसरी टेबल को भी कैप्शन करेंगे। कैप्शन करने के लिए आपने वही तरीका फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब आपने पिक्चर्स भी कैप्शन कर ली हैं, टेबल्स भी कैप्शन कर लिए हैं। अब जो आपका क्वेश्चन एक आ जाता है वो ये आता है कि आपने टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमारा नेक्स्ट टास्क है। इसमें हम देखेंगे हमारा नीचे जो है वो मैंने आपको पैराग्राफ्स टाइप जो है ना वो दिए हुए हैं। आपने उनमें से दोनों को टेबल्स में सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे पहले तो आप जो हमारे टेबल आपने डिज़ाइन करनी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और आपका नीचे ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। वहाँ आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ आपने सेलेक्ट करनी है और आपने सेपरेटेड टेक्स्ट ऐड जो है ना वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप सिलेक्ट करेंगे और आप ओके करेंगे तो आपको एक टेबल की फॉर्म में मिल जाएगा।
इसी तरह आपका दूसरा जो है उसमें भी आपने सारा सिलेक्ट करना है, उसको टेबल में जाके टेबल कन्वर्ट टू टेक्स्ट में करना है और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम देने हैं और आपकी टेबल आ जाएगी। तो इसी तरह आपने नेक्स्ट जो टास्क है वो पेज नंबर का है। हमारा सारा डिज़ाइन हो तो गया है लेकिन अभी पेज नंबर्स नहीं है हमारे, तो आपने पेज नंबर्स के सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपने क्या करना है, पेज नंबर में जाना है। पेज नंबर में जाने के बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है टॉप पे आपने पेज नंबर रखना है या बॉटम पे रखना है या जो भी रखना है आपने सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका पेज नंबर आ जाएगा। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट टास्क है, अब हमारे पेज नंबर भी डिज़ाइन हो चुके हैं, तकरीबन हमारा पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें अभी तक टेबल ऑफ कंटेंट नहीं आया है, लिस्ट ऑफ फिगर्स नहीं आई है, लिस्ट ऑफ टेबल्स नहीं आई है। तो देखते हैं हम वो कैसे जनरेट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपने हेडिंग्स सेलेक्ट कर ली हैं, कैप्शंस कर लिए हैं, तो आपका कोई भी जनरेट करना टफ काम नहीं है और ये ऑटो अपडेट भी होती हैं। आपको लाइन नंबर्स या आपको पेज नंबर्स जो है ना वो बार बार चेंज करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट करके देता है। तो देखते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जनरेट करते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले तो ये है कि आपका जहाँ टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कराना है उस पेज पर चले जाएंगे, वहाँ जाकर आपने रेफरेंसेस में जाने हैं और फर्स्ट देखेंगे आप टेबल ऑफ कंटेंट होगा, उसको आपने सेलेक्ट करके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप सेलेक्ट कर देंगे। तो देखें मैंने सेलेक्ट किया है और हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो चुका है। इसमें आप देखेंगे हमारा इंट्रोडक्शन जो जो हमने हेडिंग्स जो हैं वो की थी वो हमारी सारी इंक्लूड हो गई हैं। जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो यही है कि आपने लिस्ट ऑफ फिगर्स जनरेट करानी है। लिस्ट ऑफ फिगर्स कैसे जनरेट करवाते हैं ये भी आपकी रेफरेंसेस में होंगे। आप रेफरेंसेस में जाएंगे और रेफरेंसेस में जाने के बाद आप देखेंगे आपका इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है और आपने कैप्शन लेबल फिगर क्लिक कर देना है और आपने ओके कर देना है। आपको फिगर्स की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने कैप्शन नहीं किया होगा तो आपको फिगर की लिस्ट नहीं मिलेगी, ये बात आप याद रखिएगा। कैप्शन करना लाजमी है। जो आपका कैप्शन नहीं हुआ होगा वो आपका लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल्स में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट आपका टेबल ऑफ टेबल्स है, तो वो भी आपने इसी तरह लिस्ट ऑफ टेबल जो है वो जनरेट करानी है। फिगर की जगह आपने टेबल सेलेक्ट कर देना है और आपने ओके कर देना है। देखें आपकी जो है ना टेबल भी जनरेट हो गई है, फिगर्स भी जनरेट हो गई हैं, टेबल ऑफ कंटेंट भी जनरेट हो गया है, लेकिन हमें इसकी थोड़ी सी जो है ना फॉर्मेटिंग करनी है। जो आपका लिस्ट ऑफ फिगर्स लिस्ट ऑफ टेबल्स है वो आपकी फ़र्स्ट पैराग्राफ के स्टार्ट से स्टार्ट होनी चाहिए, तो आप उसको अरेंज कर लेंगे और उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है। अब आपका जो चैप्टर 1 है ये ब्लैक है, तो आपने इसको भी हेडिंग नहीं किया। अगर आप करना चाहते हैं तो इनको भी आप हेडिंग कर सकते हैं ताकि जो है ना ये भी टेबल ऑफ कंटेंट में आपके इंक्लूड हो जाएं। तो इसी तरह आप सारे चैप्टर्स को हाईलाइट कर लें, हेडिंग 1 सारे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है ना आप जो है ना इसको अपडेट कर दें टेबल को। आपको बार बार जो है ना वो टेबल इंक्लूड कराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने अपडेट करनी है। अपडेट करने के लिए आपके 2 ऑप्शन होते हैं। एक हमारा पेज अकॉर्डिंग टू इंटायर पेज आपका सिलेक्ट करते हैं और आप जो है ना इंटायर टेबल सेलेक्ट करते हैं। अगर आप इंटायर टेबल सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो भी चेंजेस होंगी वो सारी जो है ना वो आ जाएंगी। और अगर आप जस्ट पेज नंबर करते हैं तो आपकी जो चेंजिंग, जैसे मैं ये चैप्टर्स की चेंजिंग कर रहा हूँ तो आपकी चैप्टर की चेंजिंग ये जो है ये इंक्लूड नहीं होगी, जस्ट आपके पेज नंबर को चेंज कर देगा। तो देखें अब हमारा जो है ये हमने अपडेट कर दिया टेबल अपडेट करने के बाद हमारे चैप्टर्स भी इंक्लूड हो गए हैं और हमारी जो है ना ये सारी टेबल जो है ना बहुत अच्छी डिज़ाइन हो गई है। आप जो है ना जो इसकी स्पेसिंग है उसको रिमूव करने के बाद आप दोबारा इंटायर टेबल को ना करें और आप जस्ट पेज नंबर को जो है ना चेंज कर दें और आपकी जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट वो दोबारा अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद PDF में कन्वर्ट करके मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर कोई आपको इशू आ रहा है, इसके बारे में क्वेश्चनिंग करनी है या कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा है इसका, तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।